राइट, 10th क्लास। तो आज हम शुरू कर रहे हैं विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के एंड तक आते आते ये चैप्टर बहुत टफ हो जाएगा। तो इसीलिए डे 1 से ही ठीक से स्टडी करना है। जो फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर है वो आप लोगों को इजी लगेगा, क्योंकि वो आप 8th में पहले कवर कर चुके हो, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और उसके बाद जहाँ पर मेटलर्जी आएगी, जहाँ पर हाउ आर दीज मेटल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ, उसके जो प्रॉपर प्रोसीजर्स आएंगे, वहां पर द चैप्टर विल गेट टफर। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जस्ट लाइक वी हैव डिवाइडेड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को भी पहले एसिड्स की प्रॉपर्टीज, देन बेसिस की प्रॉपर्टीज, देन सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज किया था। और फिर उसके बाद हमने लास्ट में किया था सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, एक पॉज देने के बाद। हम यहाँ पर भी वही करने वाले हैं। हम पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, और फिर उसके बाद एक स्मॉल पॉज लेंगे, और फिर हम वापस जाएंगे मेटलर्जी पर। मेटलर्जी, वैसे एग्जाम में अब इसका वेटेज कम होता जा रहा है। मेटलर्जी का बहुत वास्ट वेटेज नहीं है, लेकिन चैप्टर का टॉपिक बहुत वास्ट है। तो जो अच्छे से करना चाहते हैं ना, उनको टाइम लगेगा उसको करने पे, कि इवन 1 मार्क इज नॉट मिस्ड आउट ऑफ दिस। तो वेटेज कम है, लेकिन टॉपिक जिसमें से वो वेटेज है वो वास्ट है, इसीलिए ध्यान से पढ़ना। और इस चैप्टर के सेकेंड हाफ को बहुत सीरियसली लेना। जब तक ऐसा होता है ना कि ओहो थक गए मैम, अब तो इस चैप्टर से कब ये खत्म होने वाला है, तब एक्चुअली इंपॉर्टेंट कंटेंट शुरू होगा चैप्टर का। ठीक है? तो थकना नहीं, एक छोटे से पॉज के बाद दोबारा से रिज्यूम करेंगे वहां से। ठीक है? तो आई एक्सप्लेन्ड यू माय अप्रोच क्या रहेगी इस चैप्टर के साथ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक थर्ड सब ग्रुप भी है, दैट इज मेटलॉइड्स, है ना? मेटलॉइड्स एक थर्ड ग्रुप भी है। Abhi, both metals as well as non-metals are used in our daily life. Everywhere around you, you can see these metals and non-metals. कहाँ पर? चलो मुझे बताओ, कोई नॉन मेटल बताओ आप लोग के आसपास। कौन बता सकता है? मेटल तो सब लोग बता देंगे, आयरन है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में यूज हुआ है। एल्यूमिनियम के फॉइल पेपर में रोज चपाती लेकर जाते हैं। हिंजेस हैं, डोर्स के हैंडल्स हैं, मेटल्स के बने हुए हैं, क्रोमियम के प्लेटिंग है वॉशरूम की टैप्स के ऊपर। तो ये सबको पता है, आई नो। नॉन मेटल सोच के बताओ आपके आसपास कहाँ है? ग्रेफाइट। अच्छा, इतना दूर जाने की जरूरत थी? और पास में सोचो ऑक्सीजन। किधर। हम यस, डायमंड। ऑक्सीजन। अरे डायमंड ग्रेफाइट जैसा रेयर एग्जाम्पल सोचने की जरूरत ही नहीं थी बेटा। द मोस्ट वाइटल एयर फॉर यू, ऑक्सीजन, वो एक नॉन मेटल है। और नेक्स्ट वाइटल वन, नाइट्रोजन, जिससे बड़े हो रहे हो, जिससे बॉडी इज बिल्डिंग, जो बाद में प्रोटीन बन रहा है, नाइट्रोजन गैस, वो भी क्या है? वो भी एक नॉन मेटल है। तो एक्चुअली ज्यादातर जो आपको मिलेंगे ना नॉन मेटल्स, वो गैसेस मिलेंगे। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। ऐसा लगता है कि नॉन मेटल्स छोटे से हैं तो हमारी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, पर हम जी नहीं पाएंगे उसके बिना, है ना? नॉन मेटल्स नहीं होंगे तो नाइट्रोजन, हम बड़े भी नहीं होंगे कभी नाइट्रोजन गैस के बिना, और हम सांस भी नहीं ले पाएंगे कभी ऑक्सीजन गैस के बिना। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और हमारे आसपास बहुत जगह मेटल्स और नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन वर्ड, मेलिएबल। मेलिएबल मतलब आप उसको हिट कर रहे हो, किसी हैवी ऑब्जेक्ट से उसको हिट कर रहे हो, और वो पतला सा शीट बन गया, है ना? या आप उसको हिट कर रहे हो, पतला 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 करके हिट करके, फिर उसे स्क्वीज कर रहे हो, हिट करके उसको स्क्वीज कर रहे हो, तो उसका वायर बन गया। तो डक्टाइल एंड मेलेबल, दीज आर द टू प्रॉपर्टीज। जब आप किसी चीज को हैमर कर करके, किसी हेवी ऑब्जेक्ट से बीट कर करके, आप उसको बिना तोड़े आप उसकी फाइन शीट बना दो, या फिर आप उसकी फाइन वायर बना दो, दैट इज मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ठीक है? अच्छा, अब एक बात, अब हम एक बार इमेजिन कर लेते हैं इस चीज को, कि कैसे समझें कि हम उसको पीटे और वो एक शीट बन जाए। तो सोचो, आपने क्या किया, आपने एक चौक लिया और चौक को हिट किया। तो हिट करने के बाद किसी हैवी ऑब्जेक्ट से चौक को क्या हो जाता है? चौक, व्हाट वुड बी द वर्ड दैट यू विल बी यूजिंग देयर? क्या हो जाएगा वो? क्रश। क्या? एक मिनट, अगम, व्हाट डिड यू से? विल गेट क्रश्ड। इट विल गेट क्रश्ड। क्रश्ड इज द वर्ड, नो? क्रश हो जाएगा मतलब छोटे सॉलिड पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगा, पर एक शीट नहीं बन पाएगा, है ना? दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद नॉन मेटल्स। ऐसे ही हम अगर बात करें, एक
डो की। मम्मा आटा डो चपाती बनाती हैं, उस डो से, उस डो को आपने रोलर पिन से ऐसा जोर से हिट किया तो वो क्या हो रहा है? क्या वो क्रश हो रहा है या No. वो फ्लैटन हो रहा है? व्हाट इज द वर्ड दैट यू Flat. यूजिंग, क्रशिंग और फ्लैटनिंग? Flattening. फ्लैटन हो रहा है ना, तो जो पीटने से फ्लैटन हो जाते हैं ना, वो होते हैं मेलेबल। और जो पीटने से वायर्स में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अब इसको पीट के रोल कर दो, छोटे छोटे पार्ट्स में चेंज कर दो तो उनकी वायर्स बन जाएंगी, तो वो भी होता है डक्टिलिटी। ठीक है ना? समझ में आई ना बात? ओके। नाउ मेटल्स को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये एक एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स का मतलब कौन बताएगा मुझे? एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स, एलिमेंट वर्ड का मीनिंग? पराक्रम बच्चे, यू में लीव बच्चा, बोलो। Ma'am, Ma'am, I was just, yes, ma'am, I'll leave, but I was just asking if Atharva is also doing this sheet. नहीं बेटू, अथर्व इज सबमिटिंग हिज शीट। उसके पास आज टारगेट बहुत बड़ा है, अगर वो अचीव कर पाया तो फिर रैशनल नंबर्स भी अचीव कर लेगा। ठीक Thank है, you, बट ही ma'am. हैज गॉट द लिबर्टी, उसके पास उसका काम है आज डेटा हैंडलिंग का और प्रोबेबिलिटी का। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Good evening, ma'am. राइट। थैंक यू बच्चा, बाय बाय। ओके, सो टेल मी, व्हाट आर एलिमेंट्स? हु विल टेल मी एलिमेंट्स? ma'am, a group of atoms with the same physical and chemical properties. ओ माय गॉड, ये चैट जीपीटी कर दिया क्या अद्विका फटाफट से? नहीं मैम। तो ये तो वही वाला वो हो गया ना, जैसा वो पीके में इंट्रोडक्शन था सिंपल मशीन का, है ना? मैम एट से रटा हुआ है यही। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को नाइन्थ से। अगर आप कैजुअली समझो एलिमेंट्स को, व्हाट आर, मतलब क्या है एलिमेंट्स? क्या है? दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। उनमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने मूवी पीके बोल दिया क्या? वो थ्री इडियट्स था। Yes, ma'am. वो वो थ्री इडियट्स, हाँ हाँ, अवयश ने बाद में बताया मुझे कि मैम मैंने नोटिस कर लिया मिस्टेक। तो वो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स इज जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं वो होते हैं एलिमेंट्स। जैसे कि हम बात करें H2, N2, O2, S8, P4, ये सब क्या है? ये एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें 8 के 8 S हैं, सल्फर हैं, इसमें 4 के 4 फॉस्फोरस हैं, इसमें दोनों ही O हैं, इसमें दोनों ही N हैं, इसमें दोनों ही H हैं। तो सेम टाइप के एटम से बने होते हैं, उन्हें आप कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? है ना? तो चलें आगे। मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जैसे कि Na, Li, K, Ca, है ना? ये सब क्या है? दीज आर एलिमेंट्स। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और वो मेलेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी, उनको पीट के आप शीट्स भी बना सकते हो और वायर्स भी। अगर शीट्स नहीं बनती इसकी तो एल्यूमिनियम फॉयल कहाँ से आता? तो आप जो, जैसे ये शीट्स हैं, ये शीट्स ही तो रोल होकर पाइप्स बनी, है ना? शीट्स नहीं बनती तो ज्वेलरी कैसे बनती? और वायर्स नहीं बनती तो फिर वो कॉपर वायरिंग कैसे आती जो घर में वायरिंग थी? अगेन ज्वेलरी नहीं बनती। कितना फाइन काम होता है जो फाइन वायर से किया जाता है गोल्ड की, है ना? ओके, अभी आन्या बेटा, इफ यू हैव सबमिटेड यू मे लीव। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am, I'll submit it after some while. Mama's phone is busy. So once ठीक है, she'll leave it, I'll submit. Thank you, ओके, ma'am. Good evening. ओके। हम्म। Now some more examples of metals are iron, aluminium, copper, silver, gold, platinum, zinc, tin, lead, mercury. These are all different kinds of sodium, potassium, calcium, magnesium. These are all different kinds of metals we are having around us. ओके, तो ज्यादातर जो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे ना आपके आसपास वो मेटल्स ही मिलेंगे। अब metals, they are solids except one metal, which is mercury, which is liquid at room temperature. At room temperature is missing here. रूम टेम्परेचर पर सब मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्करी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, राइट? और कोई भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं होता। ओके बच्चे,
ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ एक बार, मैंने आई थिंक ये पहले भी दिखाया है आपको, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो बच्चे, दिस इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर देखो आप यहाँ जो देख पा रहे हो ना, ये सब, ये हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है। ये व्हाई इज दिस प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ मेटल्स, दिस यू विल गेट टू अंडरस्टैंड अ लिटिल लेटर। ये क्या है, इसका बहुत ही सबसे छोटा साइज है, दिस इज द स्मॉलेस्ट एटम एग्जिस्टिंग। उस वजह से ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना इज नॉन मेटल बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना इज मेटालिक बिहेवियर। तो ये क्या करता है, ये इतना छोटा होता है ना कि एक्सेप्ट करके उस इलेक्ट्रॉन को बेटा बेचारा मैनेज भी कहाँ करेगा इतने छोटे साइज में, इसीलिए ये डोनेशन प्रेफर करता है। तो इसीलिए ये मेटल्स की लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है, अदरवाइज है हाइड्रोजन एक नॉन मेटल। और यहां तक जो आप देखें सब, ये इधर यहां से, ये जो सब आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल मेटल्स, ये सब मेटल्स हैं। राइट बच्चे? तो नॉन मेटल्स कितने से रह गए? अभी तो नॉन मेटल्स में बीच में ये मेटलॉइड भी है, हालांकि पर आप इन्हें, ये रहे ये, इन्हें अलग से स्टडी करेंगे अभी हम। ये मेटलॉइड्स हैं, इसका मैंने निमोनिक आपको पहले बताया हुआ है, Yes, ma'am. बोरिंग सिली germs, बोरिंग सिली germs आर एंट्स, ये एंटीमनी एंट्स, एस बी होता है इसका सिंबल, आर एंट्स टेलिंग पॉलिटिक्स। ये बीच में ग्रीन वंस दे आर मेटलॉइड्स। और बाकी यहाँ जो बचा रह गया ये क्या है, ये सारे के सारे दे आर नॉन मेटल्स, दीज वंस आर नॉन मेटल्स। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? कितने थोड़े से है ना नॉन मेटल्स, है ना? काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17। ठीक है बच्चे, क्लियर है? चले वापस, तो मैक्सिमम जो आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं वो सब मेटल्स दिख रहे हैं। तो इन अबंडेंस प्रेजेंट है वो हमारे आसपास मेटल्स। ठीक है, चलें अभी आगे। During chemical reactions, metal form positive ions. Why do they form positive ions? Because they are electro पॉजिटिव इन नेचर, है ना? वो डोनेशन करते हैं। जैसे कि अभी हम मेटल्स के स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब सीख कर आए हैं, Yes, ma'am. एवरीवन नोज इट नो? तो 1 to 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कर सकते हैं, Yes, ma'am. सबको आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 20 का। चलो Yes. तो 10th में 1 to 30 का कर लेते हैं फटाफट से। लिस्ट बनाना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक में कर दो। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यहाँ पर 11th में 21 का भी सीख रहे हो ना? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। सबसे पहले नाम लिखते हैं सब एलिमेंट्स के, सबको याद है? Yes, ma'am. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। From उसके बाद, Scandia. उसके बाद स्कूटी वाले, करोड़पति, मांजा, पैकोनी, कॉपर जिंक,
हमने ऐसे निमोनिक से याद किया था, वही आता है। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तीनों मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं एक साथ। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जल्दी से नोट करो फटाफट से, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ही बताने वाले हो फिर मुझे, जल्दी जल्दी से। Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा जी। I submitted the classwork. May I leave? यस बेटा जी। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय बेटू, बाय बाय। चलें बच्चे, चलो वन का तो सबको पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ओवर दी शेल्स। और शेल्स कैसे करते हैं? हम लिखते हैं LMN, है ना? KLMN। फर्स्ट शेल इज K शेल, LMNN, है ना बच्चे? तो अगर इसके पास ये जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो हमने लिखा है वन, जो उसका सीरियल नंबर भी है, दिस इज द एटॉमिक नंबर, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं इसके अंदर। तो अगर इसमें वन ही इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें वन ही इलेक्ट्रॉन है तो वो के शेल में ही आ जाएगा। हीलियम के पास दो ही इलेक्ट्रॉन्स है, वो सेकंड शेल में आ जाएंगे। कोई बच्चा है टेंथ में यहाँ पर जिसे कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, बता दो तो अभी तो समझा दूंगी। 2,1, 2,2, ये टू यहाँ थ्री क्यों नहीं हुआ फर्स्ट शेल में? सबको पता है, आर्या पता है ये बात? क्योंकि के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी इज टू, है ना? अगर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी टू है तो उसमें थ्री तो नहीं होल्ड कर सकते ना। तो नाउ यू फिल नेक्स्ट वन और वो स्पिल हो जाएगा एल में, है ना? इसी तरीके से 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। अब भी यहाँ मुझे कोई एक भी बच्चा नहीं कह रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। बाद में एलिमेंट्स बनाने में प्रॉब्लम की ना तो फिर पिटाई करूंगी मैं तुम्हारी। नाउ नेक्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8, तो 2,8,1, 2,8,2, 2,8,3, 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7, 2,8,8, 2,8। नेक्स्ट बताओ ये ठीक है? अभिनव 2,8,9, अभिनव, अभिनव इज Yes, दिस करेक्ट? ma'am. 2,8,9, आगे चलूं? इज दिस करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's correct. नो बेटा, इट्स नॉट करेक्ट। नेक्स्ट शेल की कैपेसिटी 8 ही है बेटा। 288. 8,1, 2881 होना चाहिए मैम. यस Yes, ma'am. राइट, 2,8,8,1। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2,8,8,2, राइट? नेक्स्ट 2,8,8,3। अभी मैं आपको ये बात बताऊंगी यहाँ पर कि यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी शुरू हो जाती है, क्योंकि हैवी मेटल्स आ गए हैं ना अब। तो ये अपनी वेरिएबल प्रॉपर्टी शो करते हैं, कई बार ये डिफरेंट भी बिहेव करते हैं फ्रॉम देयर वैलेंसीज। इनकी वैलेंसीज थोड़ा डिफर भी करती हैं। तो मैं अभी बताती हूँ, उनकी वैलेंसीज पे बात करती हूँ, पर पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है तो रूल्स ही रहेंगे ना, पहले तो उन्हीं पे बात करनी पड़ेगी। तो 2,8,8,5, 2,8,8,6, 2,8,8,7, राइट बच्चे और नॉट? उसके बाद 2,8,8,8। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट? हम नेक्स्ट टू क्या एट करना चाहिए? मैम 2,8,9,8। 2,8,9,8। एक्चुअली क्या है, रूल तो वही है जैसे अद्विका कह रही है, 2,8,9,8 कुछ ऐसा चेंज होता है यहाँ पर आकर, वेरिएबल आती है वैलेंसी। पर अभी के लिए आप तो इसे 2,8,8,8,1 ही पढ़ेंगे। जब आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाएगी तो आप यही लिखेंगे बेटा, ठीक है?
Next is 28882. Next is 28883. Next is 28884. राइट? अब इनकी वैलेंसीज बताती हूँ तो वहां पे डिफर करेगा बेटा. राइट बेटा, रिटन. अब पता है क्या है यहाँ वैलेंसीज होता क्या है, जैसे आप यहाँ पर आए ना, ये होता क्या है, जो आप वन ऐड करते हो ना और इलेक्ट्रॉन, वो इस शेल में ऐड हो जाता है जाके. ठीक है. अब वो लेकिन ना रूल आप लोगों को करने नहीं है अभी, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो इसलिए वो आपको रूल करना नहीं है. आपको सिर्फ वैलेंसीज याद करनी है साथ में इनकी. इसकी वैलेंसी क्या हुई हाइड्रोजन की? ये बहुत स्मॉल साइज का है. ऑल्दो रूल के हिसाब से इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए, तो ये वन एक्सेप्ट करना चाहिए, -1 वैलेंसी होनी चाहिए. पर वो -1 वैलेंसी बहुत रेयर शो करता है, मोस्टली अपना वन जो इलेक्ट्रॉन है वो भी डोनेट कर देता है. क्योंकि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो अंदर जब एक ही प्रोटॉन है मैनेज करने को, तो उससे मैनेज नहीं हो पाएगा वो, तो वो उसे संभाल नहीं पाएगा इतना स्मॉल साइज, इसीलिए वो मैक्सिमम टाइम्स वैलेंसी +1 ही शो करता है. तो +1 +2 +1. अच्छा हाँ सॉरी, +2 नहीं, सुनो यहाँ पर ध्यान से. ये क्या है? ये शेल कंप्लीट है, तो दिस इज वैलेंसी 0. राइट? यहाँ पर +1 +2 +3 ये सब डोनेट कर देंगे ये. वाई? टू हैव देयर ऑक्टेट फुल, ताकि लास्ट शेल फुल हो, इसीलिए वो अपना सरप्लस इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे. ठीक है. यही रूल होता है स्टेबिलिटी का, योर ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट. बड़े होकर पढ़ोगे कि हाफ फिल्ड शेल इज ऑल्सो स्टेबल, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ रहे हैं 11th का रूल. अभी के लिए फुली फिल्ड शेल इज स्टेबल. तो ये 2 है, ये एक्स्ट्रा सरप्लस अब ये डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, क्योंकि नेक्स्ट अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो नेक्स्ट ऑक्टेट कंप्लीट तो 8 पर हो रहा है, तो ये मिडिल मिडिल में है. या तो वो 4 एक्सेप्ट करे और 8 बन जाए, या वो 4 डोनेट करे और 0, ये 2,0 बन जाए. तो दोनों काम कर सकते हैं ना, इसीलिए वो क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा +-4. ना तो वो कंप्लीटली डोनेट करेगा, ना वो कंप्लीटली एक्सेप्ट करेगा, वो शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की. राइट और नॉट? अब यहाँ पर डोनेटिंग 5 आउट ऑफ 8 इज टफ, है ना? जब टोटल ही 8 है तो 5 तो डोनेट नहीं किया जाएगा, तो एक्सेप्ट करना इज इजियर, इट इज क्विकर. 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेना ताकि 8 बन जाए. तो इधर की तरफ जा रहे हैं अब हम इधर की तरफ जाएंगे, क्योंकि नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन लाना है ना? तो ये -3 हो गया, यहाँ से नियरेस्ट भी ये है, ये वाला तो फार्दर हो गया ना, दूर हो गया. तो नियरेस्ट इनर्ट गैस बनने के लिए -2, ये भी नियरेस्ट बनने के लिए -1, एंड यहाँ पर तो 0. आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? जी जी मैम। हाँ जी बोलो. मैम इसमें इनर्ट गैसेस कौन सी है मैम? बेटा जिनकी वैलेंसी 0 होती है ना, ये इनर्ट गैसेस होती है. अभी बताऊंगी, उन पे करूंगी अभी बात. मैम कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब समझ आ सकता? कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब समझने के लिए अवेश आप ऐसे समझो कि लेट्स से आपको ये कहा गया है कि एग्जाम में एंटर करने के लिए आपके पास 4 डिफरेंट कलर के पेन होने जरूरी है. ठीक है. और आप और अभिनव चले गए एग्जाम देने, दोनों के पास ही 3 थे. अब ना तो अभिनव एलिजिबल है एग्जाम में बैठने के लिए, ना आप. तो आपने सोचा चलो बॉन्डिंग कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं साथ में. और जब इन्विजिलेटर मेरे पास आएगी अभिनव के पास, तो अभिनव कहेगा अवेश जल्दी से अपना एक दे दे, मैं मैम को दिखा दूंगा, मैम ये रहे 4 डिफरेंट कलर्स और मैं तो एलिजिबल हूँ एग्जाम के लिए. जब एग्जामिनर आएगी अवेश के पास, तो अवेश भी 1 ले लेगा अभिनव से. तो व्हाट हैव यू डन, यू बोथ वर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो एक इलेक्ट्रॉन ना तो अवयश ने अभिनव को डोनेट कर दिया ना अभिनव ने अवयश को, लेकिन दोनों ने अपना एग्जाम में एलिजिबिलिटी मेंटेन कर ली। दैट इज हाउ एलिमेंट्स आल्सो दे मेंटेन देयर स्टेबिलिटी। जब वो दोनों ही डेफिशिएट होते हैं ना तो वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग कर लेते हैं, कि ना तो ये पूरा तेरा ना ये पूरा तेरा, ये दोनों का म्यूचुअल हो गया। तो उससे दोनों की स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है, राइट। अब अगर इसके कॉन्ट्ररी आयनिक बॉन्डिंग समझे तो इट्स लाइक अवेश वेंट इनटू द एग्जाम विद 5 पेन्स एंड अभिनव वेंट विद 3। तो अब क्या होगा, अब दोनों फ्रेंडशिप का बॉन्ड तो बना लेंगे एंड अवेश विल गिव वन सरप्लस टू अभिनव, क्योंकि अवेश भी एग्जाम में नहीं बैठ सकता, स्टेबिलिटी फोर से ही आनी है, तो अवेश को वन देना ही पड़ेगा अभिनव को, एंड अभिनव को वन किसी से तो एक्सेप्ट करना ही था। तो अब फ्रेंड्स बन गए दोनों अच्छे से और दोनों ने आयनिक बॉन्डिंग बना ली, वेयर वन रिमूव्ड द एक्सेस वन एंड द अदर वन एक्सेप्टेड the number of he was deficient with। when such a kind of bonding is made, that is called as ionic bond। एक के डोनेशन से दूसरे के एक्सेप्टेंस से बॉन्ड बन जाए। लेकिन जब दोनों ही डेफिशिएट है तो फिर क्या करोगे, फिर तो शेयरिंग ही ऑप्शन है, और वो करते हैं कोवलेंट शेयरिंग में, कोवलेंट बॉन्डिंग में। ठीक है, आ गया इतना बात समझ में। चलो अभी हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, अभी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जल्दी से लिख दो फटाफट से। क्या हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आ रहा। हम इसको कनेक्ट कर रहे थे। नहीं ये कनेक्टेड है, मुझे आवाज आई तेरी, बोल। बस अरे हम क्या मुझे बोल रहे आवाज थे आई आप? तेरी, बोलो। वैलेंसी बताओ बेटा। किसकी? मैं इसको इससे कनेक्ट कर रही थी। सोडियम की, गुड मॉर्निंग, सोडियम की। मैम मैं इसको से क्या करती हूँ, आवाज नहीं आती अच्छा ना, हाँ कनेक्ट हो रहा ठीक है, होता है। ओके हाँ बोलो, सोडियम की बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। वैलेंसी बोलो बेटा सोडियम की। आर्या, सोडियम की वैलेंसी बताओ। आर्या मेरी आवाज आ रही है आपको? पॉजिटिव वन। जो सरप्लस है वो डोनेट कर देगा ना, क्योंकि अब तो उसकी सेकंड ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गई। सेकंड ऑक्टेट में मैक्सिमम कैपेसिटी देखो 8 थी ना, तो वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब उसको या तो स्टेबल बनने के लिए या तो वो पीछे चला जाए नियॉन के पास, नियॉन जैसा बन जाए, यहाँ नियॉन जैसा बन जाए, और या फिर वो आगे आए और इसके जैसा आर्गन जैसा बन जाए। तो आर्गन जैसा बनना है सो मेनी स्टेप्स अवे। बेटर इज बेटर इज वो एक स्टेप पीछे चला जाए, राइट और नॉट एवरीवन, है ना। तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो वो उसकी जो वैलेंसी हो जाएगी +1 1 हो जाएगी, है ना। डोनेट जो कर रहे हैं उनके आगे पॉजिटिव चार्जेस लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +2 +3 ±4 अगेन। ना तो यहाँ आना भी उतना ही दूर है जितना नेक्स्ट उस पे नियॉन पे जाना है। 4 स्टेप्स ही है दोनों तरफ। तो वो बोलता है मैं ना तो मैं डोनेशन करूँ ना मैं एक्सेप्टेंस, मैं तो शेयरिंग कर लूंगा। -3, क्योंकि 5 के बाद यहाँ 3 स्टेप्स पहुंचना इज इजी, राइट। नियरेस्ट इनर्ट गैस स्टेबिलिटी चाहिए ना। ये -2 -1 एंड 0, तो जीरो वाले सब क्या होते हैं, इनर्ट गैसेस। ये नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट नहीं करेंगे, आप इनके रिएक्शंस पढ़ोगे 11th क्लास में। आप लोगों के सिलेबस के लिए दे आर इनर्ट, दे डोंट रिएक्ट। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई बच्चे? और मैम। अब आगे ये 1 है, स्टेबिलिटी अगेन M की अचीव हो चुकी है, KLM में M की स्टेबिलिटी अचीव हो चुकी है। तो अब ये 1 सरप्लस है, इसको डोनेट करना इज इजी टू बिकम सिमिलर टू आर्गन, तो इसीलिए +1 +2। अब क्या करें इसका, स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम। अब ये ना मैम वेरिएबल वैलेंसी के केसेस हैं, बोलो बच्चे। मैम अगर इसका एम शेल का अगर 16 होता है मैक्सिमम, तो फिर मैम उसको 9 यूज नहीं करने पड़ेंगे? बेटा 18 2 8 18,
वही कह रही हूँ बेटा, ये क्लास 11th में ये रूल पढ़ोगे कि यहाँ पर क्यों जो है वैलेंसी चेंज हुई है। क्योंकि वैसे तो आपने 2n² रूल पढ़ा है ना स्टेबिलिटी Yes. के लिए, ऑक्टेट का। अब वो 2n² रूल यहाँ क्यों फेल हो गया? यहाँ के लिए केमिस्ट्री में ना देर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस बेटा। तो ये रूल यहाँ चेंज इसलिए हुआ क्योंकि ये जो हाफ फील्ड शेल है ये ज्यादा स्टेबल है उससे। ऐसे वाले रूल्स हैं जो 11th में ही पढ़ाऊं तो ठीक रहेगा, अभी पढ़ा दिए तो कंफ्यूज और हो जाओगे। ठीक है बच्चे, इसीलिए अभी इतना डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है। Yes. ठीक है, ओके। Yes. अच्छा, अब हमें वेरिएबल वैलेंसीज पढ़नी है ऑफ दीज एलिमेंट्स फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक 30 की। अब इसमें ना बहुत सारे केसेस हैं जो अलग अलग केसेस हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मैं बता चलो सारे रही हूँ, लेकिन आप लोग याद रखना सिर्फ उनको जो इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हमारे लिए? यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा सबसे पहले आयरन। आयरन की वैलेंसी हमें याद करनी जरूरी है, आयरन बहुत बार हमें यूज करना पड़ता है। देन इज दिस कॉपर एंड दिस जिंक, ये हमको याद करने हैं बस। इनमें से बाकी सब आप छोड़ सकते हो, पर फिर भी लिख लो। इसकी वैलेंसी इज 3 डोनेट हो रहा है, इसकी वैलेंसी इज 4, इसकी वैलेंसी 5,4 दोनों आती है। 5 4, फिर उसके बाद 2, फिर 7 4 2, राइट 7 4 2, 7 4 2 ही था, 7 4 2। एंड देन अब आयरन की तो हम सबको पता है 2 और 3। फेरस फेरिक याद किया है हमने, है ना? हम्म, राइट, बस कॉपर की याद कर लो। इसके बाद दिस इज 1 2 और 3, आप 1 और 2 ही याद करो आप बस, 1 और 2, और जिंक की 2। ठीक है, बाकी बीच में से स्किप कर सकते हो, ये मतलब बहुत सारे नंबर्स हैं तो स्किप कर सकते हो, नहीं भी करने की जरूरत है। मेन तो आपको आयरन, कोबाल्ट और जिंक की वैलेंसी पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें से आपको और कोई अभी रिएक्शंस में नहीं आएगा। ठीक है, और बाकी ये जो है कोबाल्ट वगैरह मैं आपको देखकर बता दूंगी, मुझे ये याद नहीं आ रहे हैं। कोबाल्ट इज, चलो जो भी है इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो उसको। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। तो ये हो गई हमारी वैलेंसीज जो हमें याद करनी है, यहाँ से लिस्ट में से सिर्फ 3 याद करनी है, और बाकी सब वो वैलेंसीज हमें पता होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर एक चीज कंक्लूड कर देते हैं, दैट जितने इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, जितने पॉजिटिव वैलेंसी शो कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, दे आर ऑल मेटल्स, राइट? ये सब क्या है? ये मेटल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, और जब आप, ये तो सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये सब मेटल्स ही हैं बेटा, इन सब की वैलेंसी पॉजिटिव ही है। ट्रांजिशन मेटल्स, हैवी मेटल्स बोल सकते हो आप इन्हें। ट्रांजिशन क्यों? क्योंकि इनका लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन करते रहते हैं, इस इलेक्ट्रॉन, इस शेल से उस शेल में इनका ट्रांजिशन होता रहता है। और हैवी मेटल्स क्योंकि ये कंपैरेटिवली दूसरे मेटल से हैवियर होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये सभी मेटल्स हैं। और बाकी जो जितनों में प्लस का साइन आया वो सब मेटल्स थे, वो सब इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो उनपे पॉजिटिव का चार्ज आता है। बड़ा सिंपल सा फैक्ट है इंटीजर्स का। अगर मैं सोडियम की बात करूं, उसमें 11 पॉजिटिव हैं प्रोटॉन्स और 11 ही नेगेटिव हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो नेगेटिव तो रह गए 10 और पॉजिटिव 11 ही रह गए। तो इंटीजर्स को इसको सॉल्व करो, +11 -10 इज +1 ओनली ना। तो तभी तो चार्ज +1 आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो गया एलिमेंट पे। समझ में आया कि नहीं आया? पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया? क्योंकि नेगेटिव चार्जेस डेफिशिएट हो गए और ज्यादा हो गए पॉजिटिव चार्जेस, तो इसीलिए पॉजिटिव
चार्ज आया, इसीलिए मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। ऐसे ही अगर क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लूं, 17 इलेक्ट्रॉन्स तो -7, 17 प्रोटॉन्स। अब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है 287 से 288 बनने के लिए, है ना। एक्सेप्ट कर रहा है ना वो एक इलेक्ट्रॉन। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ -18 होगा, यहाँ +17। अब इसको सॉल्व करो इन इंटीजर्स को, -18 +17 को -1 ही तो आ रहा है बेटा। तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। और जितने प्लस ये जीरो वाले हैं, ये सब इनर्ट गैसेस हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में कि नहीं आई? एक्सक्यूज मी मैम। क्लियर है ना ये चीज? तो हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि इस बात का क्या मतलब है, दैट दे मेक पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। बोलो अवेश बच्चे। मैम आयरन में प्लस +2 और +3 क्यों लिया आपने? बेटू वो ना वही ना, ट्रांजिशन मेटल है ना, उसका इलेक्ट्रॉन ना अपनी शेल्स के बीच में जंप कर रहा होता है इधर उधर। तो इसीलिए कभी वो कुछ वैलेंसी शो करता है, कभी वो कुछ, वही ट्रांजिशन मेटल का पार्ट है ना। तो इट इज इसीलिए उनको तो याद ही करना पड़ेगा, उनको तो याद ही कर लो। यस। ठीक है, यस। चले अभी आगे। एंड मैम बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, हाँ जी बेटा। मैम +-4 वाले कौन सी कैटेगरी में आते हैं? बेटा ये है तो नॉन मेटल्स ही रजे, लेकिन ये कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे, ये शेयरिंग करेंगे। ओके। चले अभी आगे। मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, वो Al3+ बन रहा है बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो समझ में आ गया ना? नेक्स्ट, मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। जैसे हमने बताया, आपके कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए, आपकी जितनी शाइनिंग चीजें हो गई आपके आसपास, जितनी फाइन निडल लाइक चीजें, शीट्स जिनसे, जैसे एरोप्लेन्स की जो शीट्स हैं जिन पे आप को एरोप्लेन कैरी करता है, वो सब जो शीट्स हैं, शिप्स हैं ऑफ कोर्स, शीट्स अगेन, ट्रेन्स हैं, शीट्स को ही मोल्ड करके बने हैं बोगीज। तो ट्रक्स हैं, शीट से ही बने हैं कैरेजेस। तो ये सब जो है जिनमें शीट्स दिख रही हैं, वायर्स दिख रही हैं, वो सब मेटल्स हैं आपके आसपास। ठीक है। नाउ या तो ये प्योरली मेटल्स हैं या फिर दे आर मेड फ्रॉम अलॉयज। ये या फिर ये अलॉयज हैं। व्हाट आर अलॉयज? अलॉयज आर मिक्सचर ऑफ मेटल्स बेटा जी। मतलब जब हम ऐसा करें कि दो मेटल्स को ऐसा एकदम फाइन पाउडर कर दे, और उसके बाद उन्हें ब्लेंड कर दे, नीड कर दे एक साथ मोल्टन करके, ऐसा कि आप उसमें से डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओ कि इसमें से कौन सा मेटल कौन सा है, दैट दोज आर कॉल्ड एज अलॉयज। तो अलॉयज जो होते हैं ना बेटा, वो होमोजेनियस नहीं होते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि वो एग्जैक्टली सेम कॉम्पोजिशन से ही बनेंगे हमेशा, डिफरेंट वेरिंग कॉम्पोजिशन से भी बन सकते हैं। तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं ऑफ टू मेटल्स, अलॉयज। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? चलें आप आगे। In fact, the list of articles made up of metals which we use in our daily life is unending. Metals are very important for the national economy of our country also. जितना मेजर स्ट्रक्चर बन रहा है सब चीजों का, एरोप्लेन से लेकर घर तक, सब कुछ तो मेटल्स ही बना रहे हैं। स्ट्रेंथ तो उसी पे आ रही है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ इज एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा अर्थ में क्या प्रेजेंट है? एल्यूमिनियम, 7% ऑफ अर्थ क्रस्ट। सेकेंड अबंडेंट आयरन है, अबाउट 4%। ठीक है बच्चे, अभी उन्होंने हमें ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दिया, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज्यादा अबंडेंट इज एल्यूमिनियम, देन इज आयरन, देन कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अब नॉन मेटल्स के बारे में एक जल्दी से ब्रीफ ले लेते हैं। दीज आर दी एलिमेंट्स, वही एलिमेंट्स ही हैं ये, जैसे O2, N2, ये एलिमेंट्स ही हैं विच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नीदर मेलेबल नॉट डक्टाइल, ऑन द कॉन्ट्ररी दे आर ब्रिटल, ब्रिटल लाइक चॉक पाउडर। ऐसा देखो, ये क्रश लग रहा है, कैसा क्रश हो गया, ऐसा ही सिल्वर को भी मारो तो वो चॉक की तरह क्रश हो जाएगा, है ना। और क्लोरीन गैस तो गैस ही है, इसको तो कैसे ही क्रश करोगे। तो ये ब्रिटल होता है, ठीक है।
एंड दे आर नॉन लस्टरस, दे आर नॉन शाइनी। देखो इनका स्ट्रक्चर देखो, दे आर नॉन शाइनी, दे हैव गॉट डल अपीयरेंस, दे आर सॉफ्ट नॉट स्ट्रॉन्ग, they are light substances, non-sonorous, which do not make ringing pleasant sounds. तो सब अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। देखो इनर्ट गैसेस भी हीलियम, नियॉन, आर्गन। इनर्ट गैसेस भी आपने नॉन मेटल्स की लिस्ट में ही पढ़ने हैं, दे आर ऑल्सो नॉन मेटल्स। ठीक है, ऑल्दो वैलेंसी तो अभी जीरो शो कर रहे हैं, पर सीनियर क्लासेस में अगेन डिटेल में पढ़ोगे वाई आर दे नॉन मेटल्स। ठीक है। नाउ अभी कार्बन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है। अभी जो इस चैप्टर में आपको पढ़नी है डायमंड एंड ग्रेफाइट। एक और मिलेगी आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में, दैट इज बकमिंस्टल फ्लोरीन। ठीक है, तो अभी उसकी बात नहीं करते, अभी के लिए बात करेंगे सिर्फ डायमंड और ग्रेफाइट की। इसीलिए कार्बन के इन दोनों डायमंड और ग्रेफाइट को आप नॉन मेटल्स के स्ट्रक्चर में ही पढ़ोगे। द वर्ड एलोट्रोप मीन्स, एलोट्रोप क्या होता है? एलोट्रोप मतलब बना कार्बन से ही है, दैट टू ओनली कार्बन, प्योर कार्बन है ये, लेकिन उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज डिफर कर रही हैं। दोज आर एलोट्रोप्स। तो जैसे कि वर्ल्ड का हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इज डायमंड, दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू मैनकाइंड, एंड ग्रेफाइट इज लाइक यू बीट इट एंड इट विल गेट क्रश्ड जस्ट लाइक चॉक पाउडर। तो दोनों कितनी कॉन्ट्ररी प्रॉपर्टीज हैं, and दोनों आर द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंस है। टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होगा तो एक कार्बन दूसरे चार कार्बन से बॉन्डेड होगा तो डायमंड बन जाएगा, और थ्री से बॉन्डेड होगा, एक चेन खुली होगी तो वो ग्रेफाइट बन जाएगा। तो अपने अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो है उनकी प्रॉपर्टीज डिफर हो जाती हैं। नाउ देर आर 22 नॉन मेटल्स, हमने 17 काउंट किए थे ना, है ना? कैसे देखो, आउट ऑफ दीज 10 नॉन मेटल्स आर सॉलिड, वन नॉन मेटल ब्रोमीन इज अ लिक्विड, whereas the 11 नॉन मेटल्स आर gases। तो अभी इसमें 22 की लिस्ट में आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। तो नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स 22 है इन नेचर, और जिसमें से 10 सॉलिड्स हैं, वन सिर्फ एक ही नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड है, और जो रिमेनिंग है 11 दे आर गैसेस। तो अगर आप देखें तो मोस्टली दे आर गैसेस, अदरवाइज सॉलिड एक ही है जो सिर्फ लिक्विड है। ठीक है बच्चे, अब हम यहाँ पर इसका एक बार राइट एक बार इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस दे फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने समझाया कैसे वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाते हैं बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय एक्सेप्टिंग, जैसे कि ऑक्सीजन का एक एग्जांपल दिया हुआ है। ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है बोल के देखो? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दैट इज एट नंबर 8। नंबर 8, इसका मतलब +8 एंड -8। प्रोटॉन्स +8 है, इलेक्ट्रॉन्स -8 है। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तो उस पे चार्ज कितना आ जाएगा? -2, क्योंकि फिर +8 -6 हो जाएगा ना, +8 -10 हो जाएगा ना बच्चे, तो उसकी वजह से -2। इसका इंटीजर सॉल्व करो, -2। ठीक है ना? तो इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाउएवर दिस देयर इज एन एक्सेप्शन। हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल विच लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। वी विल डिस्कस द रीजन फॉर दिस इन द हायर क्लासेस। ठीक है, चले अभी आगे। नॉन मेटल्स आर स्मॉल इन नंबर एज कंपेयर टू द मेटल्स। नॉन मेटल्स का नंबर बहुत स्मॉल है मेटल्स के कंपैरिजन में, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वी हैव डिस्कस्ड। उसकी प्रेजेंस की, जैसा कार्बन, हाँ आपके आसपास जितना प्लास्टिक बना है, मेडिसिन बने हैं, वुड है, जो कि ट्रीज का पार्ट है, मैक्सिमम सेल्यूलोज जहाँ से आता है, ये सब क्या है? ये सब कार्बन के ही तो फॉर्म्स है, हाइड्रोकार्बन ही तो है ना? आपके आसपास अल्कोहल है, आपके आसपास गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आप एक्सहेल करते हो, तो देर इज कार्बन अराउंड यू इनफाइनाइटली।
तो कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जो एक एलिमेंट है जो कि कंपाउंड्स बनाता है अलग अलग। देन कार्बन के कंपाउंड्स जब नाइट्रोजन के साथ बन जाएं तो वो प्रोटीन्स बन जाते हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, एंजाइम्स बन जाते हैं। कार्बन के साथ मिलकर ही तो बने हैं ये सब भी, ये सब कार्बन के साथ ही बने। तो हमारी ग्रोथ के लिए भी असेंशियल है, इसीलिए एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए भी असेंशियल है, इसीलिए। ठीक है, दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस इज द एयर इज असेंशियल। असेंशियल पार्ट हो गया। नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज आई टोल्ड यू, प्रोटीन्स नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। सल्फर सल्फर भी हमें चाहिए, इज प्रेजेंट इन मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन सल्फर इज प्रेजेंट इन आवर हेयर, अनियन, गार्लिक, वूल, इन सब में सल्फर प्रेजेंट है। नॉन मेटल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वेजिटेबल घी। कैसे वेजिटेबल घी? हाइड्रोजनेशन से बनता है, हाइड्रोजनेशन से, हाइड्रोजन गैस गैस पास करके। तो हाइड्रोजन गैस नॉन मेटल हुआ। फर्टिलाइजर्स भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों चाहिए उसके लिए। एसिड्स, कोई भी एसिड H प्लस के बिना नहीं बन सकते, और H प्लस क्या है? नॉन मेटल है। एक्सप्लोजिव, फंगिसाइड्स, ये सब नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं। मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा, रफली 50% ऑफ आवर अर्थ कॉन्स्टिट्यूट्स 50%। ठीक है। Now, the second most abundant is silicon, 26%. The major non-metal in earth crust in the decreasing order are, इसको ऐसे याद कर लो, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। तो ये मैम मोस्ट अबंडेंट वंस में से आ गए। हाँ जी बेटा बोलो। मैम ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्रस्ट में? बेटा हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, ऐसा अलग से नहीं मिलेगा। आप ये बात अभी पढ़ोगे, जब मेटलर्जी पढ़ोगे, तो कि आपको फ्री स्टेट में बहुत रेयर ही कुछ अर्थ क्रस्ट में मिलेगा, नहीं मिलेगा फ्री स्टेट में। कंबाइंड स्टेट्स में ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं चीजें। तो वो जैसे हम ये बोले कि एल्यूमिनियम का एक ओर मिलेगा, उसमें साथ में ऑक्सीजन मिलेगा। मैक्सिमम ओर्स जो है उनमें ऑक्सीजन मिलेगा साथ में। तो ऑक्साइड ओर्स मिलेंगे ना बहुत सारे, तो वो ऑक्सीजन वहां मिलेगा। ठीक है, ओके। चलें अभी आगे। बट दे आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अर्थ, एयर एंड ओशंस। ये सब इनके पार्ट्स हैं, बीइंग है तो सिर्फ 22 इन नंबर, पर ये अर्थ के, एयर के और ओशंस के बहुत मेजर पार्ट्स होते हैं। Okay, now two non-metals, oxygen and silicon, are main constituents of the earth. Two non-metals, hydrogen and oxygen, are the main constituents of ocean, and another non-metal, chlorine, occurs in the oceans in form of metal chlorides. तो देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ओशंस में है, क्योंकि वाटर से बने हैं ना ओशंस, ऑफ कोर्स। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होगा, साथ में क्लोराइड्स, है ना, और ऑक्सीजन और सिलिकॉन क्रस्ट के अंदर। ऑल द मेटल्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, सबकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। ऑल द नॉन मेटल्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, बट दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, दे आर ऑपोजिट टू द नॉन मेटल्स वन। अब हमें यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जो अभी तक हम एट्थ में पढ़ते आए हैं, उसी को ही डिटेल में यहाँ डिस्कस किया हुआ है, जो कि आपने नाइन्थ में भी पूरा टेबल कंप्लीट किया था, है ना। कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को। बोलो, इसको डिटेल में पढ़ाने की जरूरत है या इसको पढ़ लोगे? मैम पढ़ लेंगे। नहीं तो सबका आ जाता है, समेशन तो नहीं आता किसी का। चलो हम ऐसा करते हैं, हम बना देते हैं अगम को मॉनिटर ऑफ द फर्स्ट बैच। अगम बेटा, आप मुझे वहां पर बताएंगे कि किस किस बच्चे का क्लास वर्क आ गया, किस किस बच्चे का होमवर्क आ गया। ठीक है। खाऊंगा मैम, सबसे मार खाऊंगा। सबसे करो, अरे ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग का फायदा है बेटा, कोई मार ही नहीं सकता, चिढ़ा के भाग जाइयो। ठीक मैम है। व्हाट, हम पहले पर्सनल पे फिर भेज दूंगा मैम, दैट विल बी बेटर। नहीं नहीं, पर्सनल नहीं भेजना है, क्लास में अनाउंस करेंगे हर बार क्लास स्टार्ट करते। ठीक है मैम। तो जैसे 4:30 है ना बैच का टाइम, तो 4:29 तक का टाइम अलाउड है अपने सबमिशन के लिए। जिसने 4:30 में भेजा उसका नाम इंक्लूड नहीं होगा लिस्ट में। और जो बच्चे नई सबमिशन दे के आएंगे, क्लास वर्क एंड होमवर्क बोथ, उनको हम क्लास में एडमिट ही नहीं करेंगे, जैसा आज कीरत के साथ हुआ है ना अगम, यस मैम। है ना।
आज कीरत का नाम भी था वहां होमवर्क नहीं सबमिट करने वालों में, तो उनको परमिशन नहीं है क्लास में आने की। ठीक है। यस। तो ये बात फर्स्ट बैच में भी खैर अनाउंस कर देंगे। तो अभी के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से शुरू करते हैं। अब आप देखोगे कितनी सारी प्रॉपर्टीज है ना जो रिपीट होंगी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ आए हैं ना मेटल का बिहेवियर भी, है कि नहीं? मैम क्या कल सारा? आ, अभी से ही थक गई सारा? मैम अच्छा 2 अभी थक घंटे गए। सोशल पढ़े हैं मैम, 2 घंटा सोशल पढ़ा है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए आई शो मर्सी। अभी क्या करना है? थैंक यू। अभी ओहो अभिनव देखो, माय गॉड सच अ साई ऑफ रिलीफ ही टुक ना। माय गॉड अभिनव, रिकॉर्ड हुआ है बेटा तेरा ये रिएक्शन ना, ऑनलाइन में स्टॉप शेयर कर चुकी थी। तेरा ये रिएक्शन आइकॉनिक रिएक्शन तेरा ना जो तूने लिया है ना, ये रिकॉर्ड हुआ है, तो एवरीवन इज रिलेटिंग विद यू आई एम श्योर। अच्छा अब क्या करना है यहाँ पे, सुनो मेरी बात ध्यान से। आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, तो ग्रुप में जरा ध्यान से सुन लो होमवर्क क्या है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का टेबल नाइन्थ में बनाया था, है ना? बनाया था। ऐसा मुझे टेबल की प्रॉपर्टीज नहीं लिख के देना, वो सिर्फ वन वर्ड में चाहिए मुझे प्रॉपर्टी। तो थ्योरी नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए? एक्सेप्शंस। क्योंकि एक्सेप्शंस पे मार्क्स मिलने हैं, एक्सेप्शन सारी याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टी तो मुझे पता है, मेलिएबल डक्टिलिटी ये सब वो सब ना तो मुझे मालूम है। जैसे तो आपको रेडीमेड ये ऐसे तो मिल जाएगा यहाँ पे, ये तो सिंगल वर्ड प्रॉपर्टी मिल जाएगी। देखो दिखाती हूँ अभी मैं इमेज में आपको, ये रहा। तो ऐसे तो प्रॉपर्टी में तो मिल जाएगा, ये शाइनी है, ये डल है, ये हार्ड है, ये ब्रिटल है, मेलेबल है, नॉन मेलेबल है। लेकिन मुझे इसके साथ एक नेम चाहिए, एक्सेप्ट व्हाट। शाइनी है एक्सेप्ट व्हाट, है ना? डल है एक्सेप्ट व्हाट। आपको पता है एक नॉन मेटल जो डल नहीं है, कौन सा नॉन मेटल है जो डल नहीं है? आयोडीन। डायमंड। शाबाश, राइट, आयोडीन। तो मुझे वो एक्सेप्शंस चाहिए साथ में। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है ना? तो वो एक्सेप्शन के साथ नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है बच्चे। और एक और होमवर्क है, 22 नॉन मेटल्स की लिस्ट कंप्लीट कर लेना, आई मिस्ड शेयरिंग दैट। तो वो पूरे 22। मैम ओके। इस चलो होमवर्क के लिए आज 8:30 तक का टाइम है ना? 8, अच्छा बड़ी स्मार्ट है तू तो फिर तो बेटा। चलो इस होमवर्क के लिए फिर ठीक है, 8:29 तक का टाइम है इस होमवर्क तक के लिए, 8:29 का। और वो पिछला वाला जो था ना अगम, अगम तू ही मॉनिटर है बेटा दोनों बैचेस का, है ना? तेरे कंधों पर बहुत भार डाल दिया है मैंने, बट आई एम श्योर योर स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स कैन टेक इट। ठीक है। तो इसीलिए आप दोनों बैचेस का ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगर ये नहीं कर पाया तो अगले स्ट्रॉन्ग कंधे मुझे अभिनव के दिख रहे हैं, तो फिर अभिनव के कंधों पे हम ये भार डाल देंगे, नहीं तो दोनों के कंधों पे लोड शेयरिंग कर देंगे। ठीक है। चलो बाय बाय बच्चा लोग फॉर टुडे। और कल मिलते हैं 4:30। अपने प्लीज सबमिशंस कंप्लीट कर देना, डोंट ब्लेम मी लेटर।